दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आंखों के सामने वही लोग खड़े नजर आते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। लेकिन जब उन्हीं उम्मीदों पर चोट लगे तो दिल टूटने की आवाज सिर्फ अंदर तक गूंजती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां प्यार, विश्वास और धोखे की ये लड़ाई आपको पल पल बांधे रखेगी। तो आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगे तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ऑफिस का माहौल सुबह सुबह थोड़ा अलग था। आर्य सर हमेशा की तरह थोड़ा लेट आते थे, मगर आज वो टाई पहनकर जल्दी पहुंच गए थे। वही टाई जो अनु ने उन्हें गिफ्ट की थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो सोच रहे हो कि शायद आज अनु उन्हें नोटिस करेगी। मगर अनु तो अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने आर्य को देखा तक नहीं। ये छोटी सी अनदेखी आर्य के दिल को गहरे तक चुभ गई। तभी जैंडे आकर मजाक में कहता है, सर, अनु का इंतजार कर रहे हो कि उसके साथ लंच करोगे? भूल जाइए, वो तो नील के साथ पहले ही निकल चुकी है। ये सुनकर आर्य का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वहीं दूसरी तरफ नील और अनु की बढ़ती नजदीकियां सबकी नजरों में आने लगी थीं। ऑफिस में जब अनु फाइलें खोजते खोजते गिर गई तो नील ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अनु तुरंत खुद को संभाल कर खड़ी हो गई, मगर मीरा ये सब दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में चालाकी थी, क्योंकि ये सब उसी की चाल का हिस्सा था। मीरा चाहती ही यही थी कि अनु और आर्य के बीच दूरी आए और ये दूरी इतनी बढ़े कि दोनों एक दूसरे को सिर्फ गलत समझें। मीरा की नजरें साफ कह रही थीं, अब खेल मेरे हाथ में है। उसी रात नील ओवर टाइम करता है और अनु के प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। उसका कहना था कि वो किसी भी तरह डाटा रिकवर कर लेगा, मगर सवाल ये था, क्या वाकई उसने डाटा गलती से डिलीट किया था या फिर ये सब उसकी योजना का हिस्सा था? क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने अनु से पूछा था कि क्या उसके पास बैकअप है। सबको लगने लगा कि शायद नील ने जानबूझकर डाटा डिलीट किया ताकि बाद में उसे रिकवर करके अनु को इम्प्रेस कर सके। इस खेल में जीत उसी की होती जो सामने वाले का भरोसा जीत ले, और नील यही करने की कोशिश कर रहा था। अनु भी कुछ असमंजस में थी। वो चाहती तो आर्य सर को सब सच बता दे, लेकिन वो चुप रही। शायद उसे डर था कि सच बताने से आर्य को तकलीफ होगी। मगर इसी चुप्पी ने आर्य और अनु के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। जैंडे की नजरें भी सब देख रही थीं। वो समझ चुका था कि अनु और नील इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं। उसे शक था कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं पता लगा कर रहूंगा कि असली कहानी क्या है। इसी बीच अनु के फोन पर उसके पापा के 35 मिस कॉल आते हैं। घर पर गुस्से का माहौल था। पापा की आवाज में चिंता भी थी और नाराजगी भी। जब अनु घर पहुंची तो उसने सब कुछ बताया। उसके पापा ने डांटा भी, मगर आखिर में समझाया, बेटी, माता रानी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी घर में पुष्पा खड़ी चावल फेंकने की बात करने लगी, लेकिन अनु तुरंत बोली, नहीं, मुझे बासी खड़ी चावल और भी ज्यादा पसंद है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ आर्य भी अपने घर में टेबल पर बासी खड़ी चावल खा रहा था। ये इत्तेफाक किसी इशारे से कम नहीं था, जैसे दोनों के दिल एक ही डोर से बंधे हों। मगर प्यार की इस डोर पर मीरा की चाल का जहर धीरे धीरे चढ़ने लगा था। आर्य की मां भी सोच रही थीं कि आखिर कौन है वो लड़की जिसने उनके बेटे को बदल दिया है। वो उससे मिलना चाहती थीं। वहीं अनु के पापा अपनी बेटी को देख देख कर परेशान थे। उन्हें लगता था कि कोई तो है जिसने अनु को बदल दिया है। शक और चिंता के बादल उनके मन पर छा गए थे। अगले दिन सुबह ऑफिस में अनु और नील सबसे पहले पहुंचते हैं। आर्य भी जल्दी आ गया और वही गिफ्ट की हुई टाई पहनकर। मगर अनु ने आज भी ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ अपने काम में लगी रही। तभी एजीएम की प्रेजेंटेशन की बात उठती है। नील लगभग बोल ही देता कि डाटा डिलीट हो गया था, मगर अनु बीच में रोक देती है। उसे जल्दी से काम पूरा करना था। आर्य ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया। उसके दिल में यही सवाल था, अनु ने ध्यान क्यों नहीं दिया? मैंने उसकी दी हुई टाई पहन रखी थी, क्या वो अब मुझे नोटिस भी नहीं करती? ऐसे में जब जैंडे ने फिर कहा कि अनु नील के साथ लंच करने जा चुकी है, आर्य का गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ गए। उसके दिल का भरोसा टूटने लगा। मीरा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका प्लान सफल होता नजर आ रहा था। अनु और नील की बढ़ती नजदीकियां आर्य के दिल को तोड़ रही थीं, और यही तो मीरा चाहती थी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मीरा वाकई अनु और आर्य को हमेशा के लिए दूर कर पाएगी, या फिर किस्मत कोई नया खेल दिखाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है,
हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस कहानी को अब तक महसूस कर रहे हैं तो इसे आगे तक देखने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। ऑफिस में नील और अनु की नजदीकियों की चर्चा अब धीरे धीरे सबके बीच होने लगी थी। जिस बात को आर्य सुनना नहीं चाहता था वही अब उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो चाहकर भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अनु उसे छोड़कर किसी और की तरफ झुक सकती है, मगर हालात उसे उसी सच्चाई के करीब धकेल रहे थे। उधर मीरा अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार थी। वो सोच रही थी कि उसका खेल पूरी तरह सफल हो चुका है, लेकिन कहानी में मोड़ तो अभी आने बाकी था। नील हर वक्त अनु की मदद के लिए तैयार रहता। वो फाइलें लाता, उसका डाटा रिकवर करता और हर बार सही मौके पर हीरो बनकर सामने आ जाता। अनु भी अब उसके साथ सहज महसूस करने लगी थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में आर्य के लिए भावनाएं अभी भी जिंदा थीं। हाँ, ये और बात थी कि उसने उन्हें दबा रखा था। मीरा इस बदलाव को बड़ी बारीकी से देख रही थी। उसका इरादा साफ था, आर्य और अनु की डोर हमेशा के लिए टूट जानी चाहिए। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान आर्य ने अनु की तरफ देखा। अनु भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी नजरें झुक गईं। वहीं नील कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, हर किसी को इंप्रेस कर रहा था। आर्य के लिए यह सब किसी जहर से कम नहीं था। वो सोच रहा था, जिस जगह पर कभी अनु मेरे साथ खड़ी होती थी, आज वहां नील खड़ा है। इस खामोशी में भी आर्य का दर्द साफ झलक रहा था। उसी शाम अनु घर लौटी तो उसके पापा ने उससे सवालों की बौछार कर दी। ये नील कौन है? उसके साथ इतनी बातें क्यों हो रही हैं? अनु ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। पापा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनकी बेटी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही। अनु ने धीरे से कहा, पापा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बस ऑफिस का माहौल ऐसा है कि सब गलत समझ लेते हैं। पापा ने लंबी सांस ली और बोले, बेटी, दिल के मामलों में जरा संभल कर चलना। भरोसा टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है। ये शब्द अनु के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। दूसरी तरफ आर्य की मां अब और बेचैन होने लगी थीं। वो बार बार आर्य से पूछती, कौन है वो लड़की जिसने तुझे बदल दिया है? मैं उससे मिलना चाहती हूं। आर्य ने सीधा जवाब नहीं दिया, मगर उसके चेहरे पर अनु का नाम साफ पढ़ा जा सकता था। मां समझ गई थीं, मगर वो चाहती थीं कि बेटा खुद कबूल करे। उधर ऑफिस में नील और अनु की साझेदारी और गहरी हो रही थी। नील जानबूझकर अनु की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। एक दिन जब अनु कॉफी लेने गई तो नील ने पहले ही उसके लिए वही कॉफी ऑर्डर कर दी थी। अनु थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मुस्कुरा दी। ये मुस्कान आर्य के दिल पर चोट कर गई। वो दूर से ये सब देख रहा था और सोच रहा था, क्या अनु अब सचमुच मुझे भूल रही है? जेंडे अभी भी मामले पर नजर रखे था। उसे शक था कि नील की नीयत साफ नहीं है। उसने कुछ पुरानी फाइलें खंगाली और पाया कि जिस दिन डाटा डिलीट हुआ उस दिन नील के सिस्टम से अजीब सी एक्टिविटी हुई थी। जेंडे ने सोचा, इसमें जरूर कोई चाल है, मैं इसे साबित करके रहूंगा। मगर वो जानता था कि सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। उसी रात मीरा और नील की बातचीत हुई। मीरा बोली, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अनु अब आर्य से दूर होती जा रही है, बस थोड़ा और धक्का दो। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, सब मेरे कंट्रोल में है। इस बातचीत ने साफ कर दिया कि नील सिर्फ मीरा का मोहरा है। उसका मकसद अनु का भरोसा जीतना और आर्य को तोड़ना है। लेकिन किस्मत हमेशा इंसान के हिसाब से नहीं चलती। अगले दिन ऑफिस में अनु को हल्की सी चोट लग गई। नील तुरंत उसे संभालने आया, मगर इस बार अनु ने कहा, मैं ठीक हूं, और वो खुद ही उठकर चल दी। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। ये देखकर आर्य के दिल में हल्की सी उम्मीद की किरण जागी। घर लौटकर अनु ने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सवाल थे। क्या मैं सच में आर्य से दूर जा रही हूं, या फिर यह सब हालात का खेल है? उसने खुद से कहा, मुझे अपने दिल की सुननी होगी। उधर आर्य अकेले बैठा सोच रहा था। वो टाई जिसे उसने इतने प्यार से पहना था, वो अब उसके लिए बोझ लग रही थी। उसने उसे उतार कर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में अनु की यादें तैरने लगीं। उनकी पहली मुलाकात, पहली मुस्कान और वो लम्हा जब अनु ने उसे खड़ी चावल की प्लेट पकड़ा दी थी। आर्य ने गहरी सांस ली और कहा, अनु, अगर तू मेरे दिल में है तो तुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। मीरा की चाल कामयाब होगी या अनु और आर्य का प्यार सारे खेल को मात देगा? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए और इस कहानी को आगे तक देखने के लिए जुड़े रहिए।